हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फेटेड फ्लो पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एईडीओ के लिए खान सर का बुक जो जिसमें कि हम लोग अभी तक 7 सेट कर चुके हैं हिंदी और इंग्लिश का। आज हम लोग 8वां सेट करेंगे। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ कि यहाँ जो है पूरा सेट करवाया जा रहा है एईडीओ के लिए। और आगे हम लोग इस बुक के बाद कोई दूसरा बुक भी करेंगे। इसके अलावा हम लोग बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल के लिए भी करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि अब तक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब तक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना बनाना। इनमें से कौन-सा शब्द जो है आमिष का विलोम है? आमिष का विलोम क्या होता है? तो आमिष का अर्थ होता है मांसायुक्त या मांसाहारी भोजन, ठीक है? तो उसका जो है विलोम जो हो जाएगा शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क शुष्क हो जाएगा, ठीक है? आमिष का जो है आंसर जो होगा शुष्क नहीं होगा, बल्कि आमिष का मतलब क्या होता है, सॉरी, आमिष का अर्थ होता है आपका मांसाहारी भोजन और इसका विलोम जो होगा निरामिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन-सा है? चंदन का पर्यायवाची शब्द जो होता है, इसमें अगर देखा जाए तो मलयज होगा, ठीक है? मलयज पर इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए मलय में जन्म लेने वाला इस अर्थ में चंदन को मलयज कहा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द जो है वर्तनी में शुद्ध है? वर्तनी में शुद्ध होने वाला जो है उज्ज्वल है, ठीक है? स्पर्श स्पर्शजन्य बीमारी जो है, इनमें से निम्नलिखित के लिए स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है जो स्पर्श करने से फैलता? तो वो जो होता है आपका, वो है संक्रामक। संक्रामक बीमारी को हम लोग स्पर्शजन्य बीमारी भी कहते हैं। त्रिलोकन में इनमें से कौन-सा समास लगा हुआ है? त्रिलोकन में इसमें से कौन-सा समास लगा हुआ है? तो ये है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास कौन होता है? जिसमें अगर कोई चीज़ लगने के बाद 2 शब्द मिलने के बाद उसका अर्थ जो है किसी तीसरे का देता हो, ठीक है? त्रिलोचन में त्रि और लोचन है, आँख, 3 लाख वाला किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास हो गया। तंद्रालु में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन-सा है? तो तंद्रालु में मूल शब्द है द्रालु, ठीक है? ठीक है? मूल शब्द है दाल द्राल तंद्रा, ठीक है? और इसमें जो है आपका लू जो है प्रत्यय लग जाता है। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन-सा है? उर्दू उर्दू का उपसर्ग कौन-सा है? तो उर्दू का उपसर्ग जो है आपका अल है। अल जो है उर्दू का उपसर्ग है। इसमें अगर कहें अरबी फ़ारसी, जो कि उर्दू का उपसर्ग होता है, जिसका अर्थ होता है निश्चित। अल का अर्थ क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है? इनमें से किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है? अक्रमक क्रिया मतलब जिसमें कि कर्म क्या कर रहा है, क्या का अर्थ नहीं देता हो। श्याम सोता है, ये चीज़ें तुम्हारा जी लालचाती है, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसमें देखिएगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ? पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या का जवाब है? मैं खुजलाता हूँ, क्या सिर खुजलाता हूँ? ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है। कौन-सी चीज़ें? ये चीज़ें। तो इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन ए में, तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इसमें कि क्या हो रहा है इसका कोई बोध नहीं है, लेकिन काम हो रहा है, सो रहा है, ठीक है? ये अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, उसे कौन-सी क्रिया कहते हैं? कर्म पर पड़े, वो जो है क्रिया होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है? वो सकर्मक क्रिया होता है जो कि कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म की उपस्थिति अनिवार्य होती है और क्रिया द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव और या फल कर्ता पर न पड़ करके सीधे कर्म पर पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ मारने का फल जो है रावण को पर पड़ रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वह रोज देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? देर से उठता है रोज, वह एक सामान्य वर्तमान काल होगा। उसका ये सामान्य चीज है कि वो डेली जो है देर से उठता है। तो बांसुरी बजा रही है, बांसुरी बजा रही थी, इस वाक्य में कौन सा काल का प्रयोग किया गया? बांसुरी बजा रही थी में इसमें देखिएगा अपूर्ण भूत का बात किया गया है। वो बजा रही थी, पूरा नहीं हुआ है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन है? लड़का, प्राण, माता, किताब। इसमें अगर देखिएगा प्राण एक जो है बहुवचन है। क्या है? प्राण एक बहुवचन है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है स्पर्शबोधक विशेषण है? जहरीला, कोमल, उत्तरी या बड़ा। इसमें अगर आप देखेंगे तो कोमल एक स्पर्शबोधक है। कैसा है? स्पर्शबोधक। कोमल है कैसे पता चलेगा? जब तक स्पर्श नहीं करेंगे तब तक। इनमें से विधेय विशेषण, विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो विधेय विशेषण का उदाहरण जो होता है जब विशेषण या विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले अर्थात विधेय के अंग के रूप में आता है तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं। जब विशेषण विशेष्य के बाद क्रिया के पहले आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैराग का यह संसार मिथ्या प्रतीक होता है। और इसमें अगर देखा जाए तीनों जो है ना ये विधेय विशेषण है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो बाहर कोई आया है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? इसमें जो वाक्य कौन सा सर्वनाम है? इसमें आपका जो है अनिश्चयवाचक है। कोई कैसा है उसका कोई पता नहीं है, कोई एक निश्चय नहीं है कोई कौन है, तो ये एक अनिश्चयवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें अगर देखा जाए प्रकट जो है एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लाया गया। ठीक है। प्रकट को जो है एक तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में लाया गया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो पंछी, पंछी जो है आपका पंख का तत्सम पक्ष होता है और पत्थर का प्रस्तर होता है और पंछी का पक्षी होता है। ये पंछी लिखा हुआ है, ये पक्षी का है। ठीक है। पत्थर आपका हो गया पस्तर था और पंछी तो बता ही दिया, पंख का पक्ष हो गया, पंख का पक्ष हो गया। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्ण, तो स्पर्श वर्णों की संख्या में अगर देखा जाए तो 14 है। कितने हैं? 14 है। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक वे पांचों वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क में क, ख, ग, घ, ड़। इस प्रकार पांचों वर्गों में 5-5 हो गए, सब मिला के कितना हो गया? 25 हो गए। तो इसका आंसर 14 नहीं होगा, 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक इसको पढ़ के देना है आंसर। देश प्रेम, प्रेम का वह अंग है जिसका आलंबन, आलंबन जो है, आलंबन ही सारा देश उसमें व्याप्त प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पक्षी, पशु, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि। यह एक सहचार्यात्मक प्रेम है अर्थात जिसके सहचार्य में हमें आनंद एवं शांति का अनुभव होता है, जिससे जीवन में रंग आता हो। कोई भी व्यक्ति तब तक देश प्रेमी कहलाने योग्य नहीं हो सकता जब तक वह देश के प्रत्येक मनुष्य, पक्षी, पशु, पुष्प, वृक्ष, लता, वर्ण, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर आदि सभी से आत्मीयता की भावना न रखता। उसकी सृष्टि एक विराट रूप में अपनी विभिन्नता के साथ साथ हमारे सम्मुख खड़ी है। हम में से कोई नहीं जानता कि आज हमारे लिए जो वृक्ष प्राणवायु का काम कर रहा है वह किसका लगाया हुआ है। हमारी थाली में जो अन्न है वह किसके उगाए खेत से है। हम जो वस्त्र पहनते हैं वह किसके श्रम का परिणाम है। हमारी पीढ़ी पढ़ी हुई पुस्तकें किस किस मशीनों की बुद्धि वृत्ति का परिणाम है।
हम में से कोई नहीं भी ठीक ठीक इनका उत्तर नहीं दे सकता। हम हमें इस इन सब की जानकारी नहीं है, तब हमें यह कैसे ज्ञात हो सकता है कि किसका हम पर कितना उपकार है। वास्तव में तो समस्त देश का, समस्त समाज का उपकार हम पर है। साहित्यिक रूप में यदि देश प्रेम है, यही देश प्रेम है। यदि आप सचमुच देश प्रेमी बनना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि पहले तो आप स्वयं को स्वच्छ, पवित्र बनाएं और अपने समाज को अनुकूल बनाएं। फिर अपने अंतःकरण में यह दृढ़ संकल्प करें कि यह शरीर कभी नष्ट न हो, उसके धन्यवाद की वृद्धि हो और वह सुखी हो। उक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अवलंबन क्या है? देश के लोग, देश के जंगल, देश के पशु पक्षी या पूरा देश? तो आंसर हो गया हमारा पूरा देश। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार साहचर्यत प्रेम क्या है? साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम, जब पहाड़ों को अपना समझेगा, सभी मनुष्य से प्रेम करेगा, आश्चर्य के साथ प्रेम करेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो है साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम होता है, वही साहचर्यगत प्रेम होता है। 22 कहता है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे मापा जाता है? प्रेम को तराजू से माप सकते हैं, परिचय से माप सकते हैं, कल्पना से माप सकते हैं या अंतःकरण के सच्चे भावों से नाप सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अंतःकरण के सच्चे भावों से नापा जाता है। कहता है इनमें से कौन सा शब्द जो है अतिथि शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? यात्री, उत्तर, साधु, यज्ञ में सोमलता लाने वाला। 23 का आंसर जो होगा उत्तर जो है समानार्थी शब्द नहीं है। अतिथि शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेहमान, साधु, सन्यासी, यात्री, यज्ञ में सोमलता लाने वाला व्यक्ति, इन सभी में आने जाने का भाव निहित है। उत्तर शब्द का अर्थ है जवाब देना या दिशा दिखाना, या जिसका अतिथि शब्द से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर हमारा 24 हो जाएगा। किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? किस वाक्य में क्रियाएं सदैव जो है एक वचन में, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होता है? ये जो आंसर है वो भाववाच्य में होता है। भाववाच्य में यानी इम्पर्सनल वॉइस की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें क्रिया का रूप कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं बदलता। क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही रहता है। तो आंसर हमारा भाववाच्य हो गया। कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कृतवाच्य। तो कोहली ने शतक लगाया जो है, इसका आंसर हो जाएगा कृतवाच्य में। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में किया हुआ है? तो ये आंसर जो होगा वो होगा उत्तर रूप में। कैसा हुआ है? उत्तर रूप में। कहता है 27 इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का शब्द प्रयोग किया? पुरानी हिंदी किस जो है अपभ्रंश के लिए उपयोग में लाया है? तो वो है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश में हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है वो है आपका अर्धमागधी में हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो इसमें जो है माना है पृथ्वीराज रासो को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। इनमें से किससे जो है कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? कवियों में राजकुमार के रूप में जाने जाने वाले जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए? मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका मारवाड़ी में। किसमें लिखा गया? मारवाड़ी में लिखा गया। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। छायावाद की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा की है। उन्होंने आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी कवियों में विरह, वेदना और रहस्यवाद की गहरी अनुभूति है। यह पंक्ति उनके काव्य संग्रह जो है सांद गीत किसमें है? सांद
गीत में है। क्या? मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है। 33, इनमें से किसे जो है उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? भक्ति, श्रृंगार, हास्य या वात्सल्य। इसमें जो है आंसर जो होगा श्रृंगार रस को जो है मधुर रस भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है साधारणीकरण की व्याख्या मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की? मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की? ये की आपका श्याम सुंदर दास ने। माधुर्य गुण किस तरह के वर्ण में होते हैं? माधुर्य गुण जो है वो होता है आपका हठ गुण। हठ गुण। ठीक है। 36, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अलंकार के अथी में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखा जाए तात्य तात्व तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों ही पुनरुक्ति को लाटोनाप्रास कहते हैं। सिल्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। विभिन्न भिन्नथार्थक पर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। ये तीनों सही है, आंसर हमारा डी हो जाए। कहता है इनमें से कौन सा छंद वर्णिक छंद कौन सा है? तो सवैया जो है वर्णित छंद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था? आपका ये नंद किशोर नवल को मिला था। किसके लिए? छीलते हुए अपने को इनका जो है लेखन था, उसको साहित्य अकादमी मिला था। खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदाबख्श पुस्तकालय जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1891 में हुई थी। ठीक है। और यहाँ जो है अरबी फारसी पांडुलिपियों में के अपने दुर्लभ संग्रह के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द की बात करें तो इसमें अगर देखा जाए द्विमासिक जो है ये शुद्ध है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? सुंदरता, लड़की, गंगा। तो आंसर हो जाएगा सुंदरता एक भाववाचक है। क्या है? सुंदरता भाववाचक है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था के का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? धर्म, गुण और अवस्था। तो इसका आंसर जो होगा वो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। धर्म, गुण और अवस्था जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो ये 6 प्रकार के होगा। 44, वह धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? वो एक क्रिया विशेषण चलना की ये विशेषता बता रहा है। क्रिया का विशेषता बताने वाले क्या होता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे क्रिया विशेषण वाक्य कौन है? राधा कल आएगी। अरे क्या कर रही हो? यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का। उपयुक्त में एक से अधिक। इसका आंसर जो होगा वो होगा राधा कल आएगी। आएगी, आने की विशेषता ये है कि वो कल आएगी। आने का विशेषता कल है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक क्या है? पेड़ से। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका आंसर होता है आपादान। से में जहाँ रहता है वो आपादान कारक होता है। ठीक है। 47, अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए इसमें क्या है? कर्ता ने कर्म के संप्रदान के लिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन करके कारक है। कारक हो रे अरु रे। इसमें आपको लिख देता हूँ यहाँ से अगर हम लिखना चाहें। एक मिनट। कर्ता कौन होता है?
कर्ता के लिए ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक, आपादान से संबंध का के की रा रे री। उसके बाद अधिकरण में पर संबोधन है, हरि ओ है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भेद होते हैं आपके 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं, ठीक है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल, ठीक है? हेतु मद भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 49 कहता उपसर्ग के उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है? 49 बी, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। क्या है? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये नहीं, पहले जुड़ता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा 50। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? समुज्ज्वल में कौन सा प्रयोग किया गया? सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है आ प्रत्ययुक्त है? आ प्रत्ययुक्त कौन सा है? तो ये है आपका प्यारा। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर से स्वर मिलने वाले को क्या कहते हैं? वो होता है आपका स्वर संधि कहते हैं। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा का संधि विच्छेद जो है यश जोड़ धरा है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या, उस समास को क्या कहते हैं? प्रथम पद जो है जिसका प्रधान हो उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? वो तत्पुरुष समास। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनुचित बात के लिए आग्रह करना, उसको क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना क्या होता है? उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होता है? सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होता है? सांसारिक, संसारिक ये गलत लिखा हुआ है, सांसारिक ये आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपका मैथिली शरण है, ये गलत लिखा हुआ है। ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। 60 की बात करें, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कल शाम जो है मूसलाधार बारिश वर्षा हुई, ये एक शुद्ध वाक्य है। यह किताब मेरे पिताजी की डैश में है, स्मृति में है।
तो इसका आंसर स्मृति कौन सा सही है? ये स्मृति सही है। होनोर होनोरेनियम होनोरेरियम का हिंदी पर्याय क्या है? होनोरेरियम होनोरेरियम का हिंदी पर्याय जो होता है, ऑनरेरियम लिखा हुआ, होनो नहीं होता है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? आपका मानदेय। निम्नलिखित में कौन सा जो है धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये पिनाक। पिनाक इसका पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा धनु, चाप, सारंग, कोदंग, कारमुक, सरासन, पिनाक। 64 विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत? विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? उत्तम का विरक्त लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तम का विलोम विरक्त नहीं होता है, उत्तम का विलोम होता है निष्कृष्ट, जो निकृष्ट हो सकता है, तो यह गलत है। शुक्ल का विलोम क्या होता है? शुक्ल का विलोम जो होता है कृष्ण होता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग किया गया है? 3-13 होना। 3-13 होना मुहावरे का उपयोग दिखा जाए, पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया, बिखर गया है। 3-13 का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। क्या होता है? बिखर जाना। आंसर हमारा सी हो जाएगा। शिरीष के फूल की रचना की किसने? शिरीष के फूल की रचना किसने की? वो की आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो यह जो है आपका त्योहार एक तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम दंड, शीर, शाक, ये सब सारे तत्सम है। 71 की बात करें, माई हाउस डैश साउथ, माई हाउस फेसेस साउथ हो जाएगा। माई हाउस फेसेस साउथ, यहाँ V5 का प्रयोग होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। लुक देयर आर डैश इन द वाटर। वाटर में क्या हो सकता है? वाटर में क्या हो सकता है? तो वाटर में क्या हो सकता है? तो आपका टेडपोल्स होता है, ठीक है। ये टेडपोल्स पानी में पाया जाता है, इसलिए टेडपोल्स होगा। 73, fill in the blanks with the suitable words. He died dash cholera. He died of cholera. किसी बीमारी से मरते हैं तो वहाँ ऑफ लगता है। Right now he is dash he be dash video game on his computer. Right now वो कर रहा है, तो इसमें कौन सा लगेगा? He is playing now, ठीक है। India has paid P to achieve freedom Q। अच्छा, इसको अथी करना है, PQRS है, इसको सजाना है, कौन सा सेंटेंस सही से बन पाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, तो यहाँ कह रहा है, इसको एक सेंटेंस बनाना है, इंडिया हैज पेड टू अचीव फ्रीडम एंड अ परमानेंट एंट्री more than enough price as it has been divided into two countries. India has paid, ये पहला सेंटेंस है, और लास्ट सेंटेंस क्या है? हैज बीन क्रिएटेड। इंडिया हैज पेड, पहला सेंटेंस तो हो गया ये। तो इसके अलावा अगर देखेंगे, इंडिया हैज पेड टू अचीव फ्रीडम, तो इसमें जो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा RPSQ, ठीक। इंडिया हैज पेड मोर देन इनफ प्राइस, मोर देन इनफ प्राइस टू अचीव फ्रीडम एज इट वाज डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, ठीक है। एंड अ परमानेंट एंट्री हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? QA। 76, इन दिस क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है
यू ऑन के कैरी ऑन के जगह पर आपको क्या डालना चाहिए, यू मस्ट कैरी ऑन माई ऑर्डर। कैरी ऑन माई ऑर्डर की जगह पर क्या हो सकता है, तो यहाँ कैरी आउट होगा। ठीक है, चूजिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग। इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग, इसका आंसर क्या होगा, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग, इट इज रेनिंग हैविली। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई, इसका आंसर जो होगा वो होगा टू अपोलोजाइज अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस। 79 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल इडियम्स। About 75% of people in this country are so poor that live they live from hand to mouth। they live from hand to mouth, इसका मतलब क्या होता है, उनके पास कुछ कुछ ही मनी होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है। निक्टोफोबिया क्या होता है, निक्टोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस। फियर ऑफ डार्कनेस, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट इन प्लेजर एंड पेन, उसको कहते हैं स्टोइक। इसमें कहता है द जनरल डिड नॉट डाइवल्ज द सीक्रेट। डाइवल्ज करना मतलब क्या होता है, इसमें कह रहा है क्लोजली अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट मीनिंग बदला है। डाइवल्ज करना, रिवील करना, रिबेल करना, कंसील करना, इसका आंसर जो होगा 82 का वो हो जाएगा कंसील करना, छुपाना। अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है, अरोमा का। अरोमा का मीनिंग जो होता है वो होता है फ्रेगनेंस। अक्यूट के लिए समानार्थक शब्द, अक्यूट का जो है सिनोनिम्स क्या होगा, अक्यूट का मतलब शार्प होगा, हैवी होगा, सीवियर होगा या पेनफुल होगा। एक्यूट का जो होगा आंसर वो होगा सीवियर होगा। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट, अबिलिटी, इसका एबिलिटी के लिए इसमें कौन सा प्रयोग होगा, सी कैन स्पीक, एबिलिटी में कैन का प्रयोग कहते हैं। 86 चूज द सेंटेंस करेक्टली चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट में तो अगर आप देखेंगे इसमें सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी, यहाँ सेड के बाद एम लगा दिया है, नहीं लग सकता, पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट लगा दिया है। सेड के साथ आई वॉज गोइंग, सी है तो सी के बाद सी सेड आई वॉज गोइंग नहीं होगा, सी सेड सी वॉज गोइंग होगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस को चेंज करना, गेट द बॉक्स ब्रोकन, गेट द बॉक्स ब्रोकन, तो गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। डॉक्टर रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉशेस, तो इसका जो आंसर होगा फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वॉज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। 89 इसमें कहता है चूज द सेंटेंस विच यू कंसीडर टू हैव द करेक्ट वर्ड। विद हिम are all his friends traveling, all his friends are traveling with him, are all his friends with him traveling, none of these, इसका जो आंसर होगा none of these होगा, क्योंकि ये दोनों गलत लग रहा है, ये गलत सेंटेंस है और ये सही हो सकता था लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह अगर नहीं होता तो ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रेवलिंग विद हिम, तो ये इसलिए जो है आंसर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। इफ ही इज एट होम आई शैल सी हिम, इट इज अ क्या है, कैसा सेंटेंस है, इफ ही इज एट होम आई शैल सी हिम, ये एक कैसा सेंटेंस है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई एम रीडिंग डिवाइड डेविड कॉपरफील्ड, I am reading David Copperfield. Point out the tense, use underlined part. इसमें क्या हो सकता है, कैसा सेंटेंस है ये, I am reading, present continuous tense है ये। Fill in the blanks with the suitable articles like A and B. The shadow of moon fills on the earth. इसका क्या होगा, 92 का C, द का प्रयोग। कहता है he started early because he might not be late. Which one of the following correct from the above? इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, he started early because he might not be late.
तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका ही स्टार्टेड अर्ली इन ऑर्डर दैट ही माइट नॉट बी लेट। आंसर ये होगा। 94 कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम हावड़ा हावड़ा टू दिल्ली। आंसर हो जाएगा आपका बी। द कार वॉज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा सी, एट का प्रयोग होगा। अ हाफ हॉलीडे इज बेटर देन नन। ये एग्जाम्पल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का किस अति का। अ हाफ हॉलीडे इज बेटर देन नन। तो इसका जो आंसर होगा ये एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कैसा है ये? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, यस यस, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। 97 कहता ही ब्रोक द ग्लास, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड इनटू ट्रांजिटिव वर्ब। इसको जो है ट्रांजिटिव वर्ब में आपको चेंज करना है। इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव में आपको चेंज करना है। तो इसका जो होगा द ग्लास ब्रोकन। ठीक है। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, ऑनेस्टी कैसा वर्ड है ये? ऑनेस्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फादर सिस्टर कौन क्या कहलाता है? पिता की बहन क्या कहलाती है? वो एक क्या कहलाएगी? बुआ कहलाएगी। ठीक है। बुआ का मौसी नहीं होता है, कजन लिखा हुआ, सिस्टर इन लॉ नहीं होगा। रेड हॉट इज कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय रेड हॉट। रेड हॉट क्या है? एक एडजेक्टिव। रेड भी एक एडजेक्टिव है, हॉट भी एडजेक्टिव है, तो दोनों मिलकर एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव वर्ड। इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।